मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने आए हैं। आज़ादी के 75 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन आज भी गटर में जो मौत होती है मजदूरों की, दलितों की, जो गरीब मजदूर हैं उनकी जो मौत होती है वो उस गटर के मौत से आज़ाद नहीं है। हम ये संदेश सभी देशवासियों को देना चाहते हैं कि किस तरीके से हम आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पूरे देश में हम अलग अलग तरीके से आज़ादी का महोत्सव बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो मजदूर साथी हैं, जो गरीब मजदूर, दलित मजदूर हैं, वो आज भी गटर से आज़ाद नहीं है। इसके लिए सरकार कितनी चिंतित है और इसके लिए सरकार क्या क्या नियम कानून बनाती है, ये हमें देखने को लगता है कि सरकार जो मजदूर की जो रोजगार है वो नहीं दे रही है। मजदूर जो दलित है, जो गरीब है, वो मजबूरन नौकरी ना होने की वजह से सिर्फ 200-300 रुपए के कारण सिर्फ मौत में गटर साफ करने के कारण मौत का शिकार होता है। ये हम आज 75 वर्ष होने के बाद भी आजाद देश में हम खड़े होकर के भी ये बात कहें कि आज भी जो मजदूर हैं वो गटर में मरने को मजबूर हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, अलग अलग देश को सुरक्षित एकदम साफ सुथरा रखने का काम करते हैं, जो इस देश को सबसे नीचे तबके का जो बोला जाता है काम, जो सरकार द्वारा या लोगों के द्वारा बोला जाता है, वही अगर काम को छोड़ दे तो इस देश में जिस तरीके से गंदगी महामारी फैलेगी वो उससे कोई नहीं रोक पाएगा। कोरोना काल में भी कई जो मजदूर साथी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम करते हैं, जो गटर को साफ करने का काम करते हैं, जो नाली जो निकलती है उसको साफ करने का काम करते हैं, उनके पास ना तो ग्लव्स थे, ना तो पैरों के कोई जूते थे। वो नंगे शरीर में गटर में उतरने को मजबूर थे। तो ये सरकार को पूछने का सवाल बनता है कि क्यों इस तरीके से मजदूरों की जो दशा है इस तरीके से भारत में देखी जाती है, क्यों इस तरीके से मजदूर है जो मौत का शिकार हो जाते हैं 200-300 रुपए के मात्र रुपए के कारण। मतलब इतनी मजबूरी है कि पैसा नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों के लिए खाने का जुगाड़ करते हुए मजबूरन गटर में उतरते हैं। का भी ऑर्डर है कि जो बिना सेफ्टी के आप शिविर में नहीं। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी सन 2021 की बात है, यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय, जहाँ पे इन सब कानून का या हमें चेतना विकसित करने का पाठ पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालय में, लेकिन वहीं पर ग्वायर हॉल में हमारे पास वीडियो भी था, वहीं पर एक पूरा नंगा शरीर लेकर के एक मजदूर साथी जो है वो गटर में उतरा है और अपने हाथों से, बिना कुछ ग्लव्स, बिना कोई सेफ्टी के, अपने हाथों से जो गंदगी है, जो मैल है, जो सबके घरों से निकलता हो, किसी नाले और किसी गटर से मिलता है, उस गंदगी को उठाते हुए उसकी फोटो और उसकी वीडियो वायरल हुई है। और जिस तरीके से जो गंदगी है, उसकी जो जहरीली गैस है, क्षण भर में 2 मिनट में, 3 मिनट में मजदूर मौत का शिकार हो जाता है। समयपुर बादली में 3 मजदूर, इसी कुछ 2 महीने 3 महीने की पहले की घटना है। समयपुर में मजदूर जो उतरे थे गटर में, उनका नामो निशान तक पता नहीं चला 3 दिन तक। मतलब कोई रिक्शे वाला ने कहा कि उसमें कोई गटर में उतरा है कोई मजदूर, तो वो उसको बचाने के लिए उतरा कि 5 मिनट से कोई निकला नहीं है। उसमें रिक्शे वाला गटर में उतरा उनको बचाने के लिए, और रिक्शे वाला भी वापस नहीं लौट के आ पाया। उनके परिवार की जो एक मतलब जिंदगी चलाने की जो एक महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो अपने घर के खर्च को चलाते हैं, वो अगर घर से मतलब वो मौत का शिकार हो जाए तो उनके घर कैसे चलते हैं, ये अंदाजा शायद सरकार को नहीं है, ये अंदाजा बड़े बड़े नेताओं को नहीं है, अलग अलग पार्टियों को नहीं है कि वही एक जीवन चलाने की, जीविका चलाने का माध्यम होता है और वो चंद पैसे मजबूरी के कारण गटर में मौत का शिकार होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि इस चीज को हम व्यापक रूप में भारतवासियों को बताएं या देश भर में इस चीज को फैलाएं कि आज भी एक घंटे में, एक दिन में अगर आप देखो बहुत संख्या जो आंकड़े दिखते हैं, जो गटर में मौत का शिकार होने वाली आंकड़े जो जमा होते हैं, सरकारी आंकड़े, वो भी इतने डरावने भयंकर है। बहुत सारे आंकड़े पता तक नहीं चलते। बहुत सारे आंकड़े जो कंपनियां होती है, जो ठेकेदार कंपनियां होती हैं, गटर में अगर किसी की मौत हो गई है वो तुरंत कपड़ा बदलवा देती है, या कि मौत हो गया तो ये हमारी कंपनी का आदमी नहीं है, उसका ID वाईडी सब रद्द करा देते हैं कि हमारा आदमी नहीं है। तो ये नीतियां दिखाई देती है कंपनियों के साथ कैसे गठजोड़ है। ठेका कंपनियां जो
जाती है लगातार ऐसे गटर में जो, या अलग अलग सफाई कर्मचारी जो सैनिटेशन वर्कर है वो अलग अलग जो काम करते हैं यूनिवर्सिटी में या बड़े बड़े कार्यालयों में, उनके साथ कुछ घटना घटती है, उसके बाद होता क्या है, उनको इस चीज को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, इस मामले को ऐसे खत्म कर दिया जाता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनके मामलों को इस तरीके से कानों कान हवा तक नहीं पहुंचती है। तो उन आंकड़ों का हम क्या कहेंगे, उन आंकड़ों का क्या जवाब देंगे? तो सरकार को इस चीज को ध्यान से, और अगर थोड़ा सा आज़ादी के लिए उनको आज़ाद करना चाहती है मजदूरों को, तो इसके प्रति नज़र और संवेदनाएं दिखानी पड़ेगी। और इसी चीज का प्रतीक लेते हुए आज हमने यहाँ पे गटर का प्रतीक बनाते हुए मजदूर साथी जो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से वो मजबूर हैं और इसी चीज के लिए हम आज़ाद होना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। इस चीज से हमें कब आज़ादी मिलेगी? आज भी हम आज़ाद देश में आज़ाद नहीं हैं। शुक्रिया।